एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अलेक था। अलेक बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था और वह अक्सर जंगल में घूमने जाता था। जंगल में उसे तरह तरह के जानवर मिलते थे, हाथी, बंदर, बाघ, खरगोश और भी बहुत से। लेकिन उसमें से एक खास दोस्त था जिसका नाम मटू था। मटू एक छोटा सा बंदर था जो अलेक का सबसे अच्छा मित्र बन गया था। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। अलेक और मटू हर दिन जंगल में खेलते और एक दूसरे से नई बातें सीखते थे। एक दिन अलेक और मटू जंगल के एक दूरदराज हिस्से में गए जहां उन्होंने एक बड़ी सी गुफा देखी। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और भीतर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अलेक को डर तो लगा, लेकिन मटू ने उसे हिम्मत दी। मटू ने कहा, डरो मत, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। अलेक और मटू गुफा के भीतर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक जंगली हाथी रो रहा था। उसका एक पैर फंसा हुआ था और वह काफी दर्द में था। अलेक ने हाथी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाया और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? हाथी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरे पैर में एक कांटा फंस गया है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। अलेक ने मटू से कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मटू ने अपनी छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा, अलेक, अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह कांटा निकल सकता है। मैं एक पत्थर लाता हूँ और तुम उसे निकालने की कोशिश करो। अलेक और मटू ने मिलकर हाथी का पैर ठीक करने का प्लान बनाया। अलेक ने मटू के कहे अनुसार एक मजबूत पत्थर उठाया और धीरे धीरे हाथी के पास गया। मटू ने उसका उत्साह बढ़ाया और अलेक ने बहुत सावधानी से कांटे को हाथी के पैर से निकाला। हाथी को राहत मिली और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हाथी ने अलेक और मटू का धन्यवाद किया और कहा, तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूंगा। अलेक और मटू ने खुशी से हाथी को विदा दी और वापस गांव की ओर लौटने लगे। गांव लौटते समय अलेक और मटू ने यह निर्णय लिया कि वे हमेशा वन्य जीवों की मदद करेंगे ताकि वे कभी भी अकेले न महसूस करें। अलेक ने सोचा, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब एक बड़े परिवार की तरह होते हैं। समय बीतता गया और अलेक और मटू की दोस्ती और भी गहरी होती गई। उन्होंने अपनी मित्रता से गांव वालों को भी प्रेरित किया। गांव वाले अब जानवरों से डरने के बजाय उनका आदर करने लगे थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि जानवर भी हमारी तरह हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे हम अपने परिवार के सदस्य की मदद करते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और सब लोग अपने घरों में छिप गए थे। इस दौरान अलेक और मटू जंगल में थे। तूफान ने जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर गए थे और कई जानवरों के घर उखड़ गए थे। अलेक और मटू को यह देख बहुत दुख हुआ। अलेक ने मटू से कहा, हमें जंगल के जानवरों की मदद करनी चाहिए। मटू ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर उन जानवरों की तलाश शुरू की। उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत से जानवर शरण लिए हुए थे और उन्हें नए आश्रय की जरूरत थी। अलेक और मटू ने गांव वालों को बुलाया और सब मिलकर उन जानवरों के लिए नए घर बनाने लगे। गांव वालों ने भी जंगल के जानवरों के लिए पानी, खाना और आरामदायक स्थानों का इंतजाम किया। अलेक और मटू ने बताया कि यह सब मिलकर किया गया था और इससे सभी को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। वक्त के साथ जंगल में फिर से जीवन लौट आया। जानवर और इंसान एक साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अलेक और मटू की मित्रता और उस एक दिन के अनुभव ने सबको यह सिखाया कि हम सभी प्रकृति के हिस्से हैं और हमें इसे बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रकार अलेक और मटू की कहानी न केवल दोस्ती की
बल्कि वह एक संदेश देती है कि अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, तो हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं।